दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करो ब्याह। कराची में दर्द दिल रखने वाले अफराद की कमी नहीं है, मगर कुछ तंजीमें ऐसी भी हैं जिनका नाम दर्द दिल रखने वालों की फहरिस्त में पहले नंबर पे आता है। आज मैं मौजूद हूँ उनमें से एक तंजीम के दस्तरखान पर। यहाँ पर अफ्तार किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ उस तंजीम के रूए रवा मौजूद हैं। मैं JDC अफ्तार दस्तरखान पर मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि JDC कराची में हम देख रहे हैं सहरी के इंतजाम भी कर रही है, अफ्तार के इंतजाम भी कर रही है, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा नाज़रीन को कि कितने लोगों के इंतजाम कर रहे हैं तो शायद मेरे पास से कोई मिस्टेक हो जाए। मुझे ये बताएं कराची में JDC कितने लोगों का सहरी का और अफ्तारी का इंतज़ाम कर रही है? देखें, वीकेंड्स पे सहरी में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग होते हैं इस पॉइंट पे जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, मेन नुमाइश चौरंगी पे, बिल्कुल मज़ार ख़ैर के सामने। इसके अलावा अफ्तारी के मौके पे 200 से 1500 के करीब यहाँ पे लोग होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कराची के 26 मकामात पर JDC जो है वो अफ्तारी करवा रही है, जिसमें जौहर चौरंगी है, शारा ख़ायदीन है, इसके अलावा जो है लाल कोटी है, और जहाँ हमारे फूड ट्रक्स जा सकते हैं वहाँ हम अफ्तारी हो जाए। इसके अलावा फैसलाबाद में, लाहौर में, पेशावर में और आज़ाद कश्मीर में इस जगहों पर हमारा अफ्तारी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 15 सालों से अंडर सुपरविजन ऑफ ज़फ़र भाई जो हमारे सरपरस्त आला हैं, उनके फाउंडर मेंबर हैं JDC के, बनाने वालों से उनके साथ पूरी टीम में काम कर रही है। मुझे ये भी बताएं अफ्तार दस्तरखान की जीनत कौन कौन से आइटम बनते हैं? हमने देखा कि JDC शायद ही वो वाहिद तंजीम है जिसके अफ्तार और सहरी के दस्तरखान में एक शाही डिशेस होती हैं, यानी कि वो डिशेस जो एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके अफ्तार के दस्तरखान की जीनत नहीं बनती, वो तमाम आइटम जो है वो JDC के दस्तरखान में होते हैं। तो मुझे ये बताएं क्या क्या आइटम्स होते हैं जो सहरी में होते हैं, क्या क्या ऐसी स्पेशल डिशेस होती है जो अफ्तार में जो है कराची के शहरियों को, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पेश की जाती है? असल में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो साल बल्कि ज़िंदगी भर लोग ऐसी शानदार शाही डिशेस नहीं खा सकते और ये लेविश डिशेस नहीं खा सकते, उसकी हम कोशिश करते हैं कि वो इन 30 दिनों के अंदर उनके दस्तरखानों तक पहुंचाएं और वो हमारे पास यहाँ पे आके खाएं, जिसमें चुल्लू कबाब होता है, इसमें चिकन मंदी होती है, बीफ मंदी होती है, इसके अलावा मल्टीपल रोस्ट होता है और जो है वो चुल्लू कबाब और मुख्तलिफ खानों के अक़सामात होते हैं। हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ये एहसास महरूमी ख़त्म करने के लिए होता है कि जो लोग सिर्फ पोस्टर और बैनर पर ये तकरीबात में देख सकते हैं खाने, वो उनके दस्तरखान पे JDC फराम करें यहाँ पे। हमने देखा इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके इंतज़ामात को कैसे हैंडल करते हैं? इतने लोगों के लिए सहरी का इंतज़ाम करना, अफ्तारी का इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और स्पेशली डोनेशंस इतने जमा करना, इतने फंड्स का होना कि इतने सारे लोगों को इतने उम्दा खाने जो है फराम किए जा सके। तो वो इंतज़ामात कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका? देखिए, हमारा जो टीम लीडर है वो हमारे लिए मिशर राय हैं। जो ज़फ़र भाई हैं वो खुद पहले रोज़े से लेके आखिरी रोज़े बल्कि पूरा साल ही वो काम करते, तो उनको देख के हमारे तमाम वॉलंटियर्स में एक क़ुव्वत पैदा होती है। वो खुद ऑन ग्राउंड होते हैं, लीड कर होते हैं फ्रंट से, और यहाँ पे आके हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मकसद ये है कि एक वॉलंटियर की तरफ से नशिश होती है रमज़ान से पहले, यहाँ पर बताया जाता है किस तरह बताना है। जो आने वाले हैं वो लोग हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, वो हमारे मेहमान हैं, हमने उनको खुद बुलाया, तो उनको एज ए मेहमान ही ट्रीट किया जा रहा होता है। और फ्रॉम द बिगनिंग टिल लास्ट पूरा प्रोग्राम हम इसी तरह नहीं करते हैं कि हमारे मेहमान हैं, दोस्त हैं, बिठा के एक इज़्ज़तदार तरीके से। फैमिलीज़ का सब पोर्शन अलग है, बाकी जेंट्स हजरात का लड़कों का अलग है, और ये तकसीम यहाँ पे की जाती होती है। मुझे ये भी बताइएगा आज के इस अफ्तार दस्तरखान में क्या सिर्फ अफ्तार का इंतज़ाम किया गया है, या अफ्तार के साथ यहाँ पर आए हुए जो मेहमान हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया ये मेहमान हैं तमाम, तो ये मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम भी किया गया? जी बिल्कुल, हमारे पास हमारा अपना किचन है जो 12 महीने खाना तकसीम कर रहा होता है मुख्तलिफ अस्पतालों में, मुख्तलिफ शाहराहों पे। उसी जगह पे हमारे उसके हेड जो है यासूब साहब, उन्होंने भी मुझे बताया कि दुम्बा हैदराबादी पुलाव खाने में है, और इसके अलावा अफ्तारी में जो हमारे पास है वो रोल, चिकन रोल, समोसे आलू के, जलेबियाँ, पकोड़े और खजूर वगैरह के आइटम है। माजी में हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर शतरमुर्ग के काफ़ी चर्चे रहे, तो क्या इस बार अफ्तार और सहरी में शतरमुर्ग भी है? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वो खाने जो कि आवाम नहीं तसव्वुर कर सकती, चुल्लू कबाब कोई फैमिली नहीं खा सकती रोज़ाना, कोई चिकन मंदी नहीं खा सकती, कोई हमारा चरगा नहीं खा सकती, वो सारे खाने जो उससे महरूमियाँ दूर हों, क्या ये इन खानों का हक़ ये है कि सिर्फ अमीरों के दस्तरखान पे हो? क्या गरीबों के दस्तरखान में इनका हक़ नहीं कि दस्तरखान पे आएँ और गरीब खा सके? तो ये कॉन्सेप्ट के तहत ये काम चल रहा है और अल्लाह की रज़ा के लिए चल रहा है। खुद रोज़ा खुलवाना, रोज़ा रखवाना सवाब का काम है। उस नज़रिए के तहत हमारा बहुत बड़ी एक डोनर लिस्ट है, जिसमें अली शिकानी साहब जो हैं वो हम पाकिस्तानी मुकीम
जो कि अमेरिका के असेंबली मेंबर भी हैं, उनकी तरफ से, और जो 15 दिन की सहरी और 30 दिन की अफ्तारी जो लाइव किचन वहाँ लगा हुआ है वो उनकी तरफ से, और मुख्तलिफ और डोनर हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स वाले लोग हैं हमारे पास, GFS बिल्डर्स वाले हैं, असद भाई हैं हवेली वाले, समद फांसिया भाई हैं, इमरान कबाबजीज़ वाले हैं, और एक लंबी फहरिस्त है जिसका मैं नाम रह जाएगा तो वो बुरा मानेंगे, तो इसलिए बता रहा हूँ, लंबी फहरिस्त है, वो हमें सपोर्ट करते हैं। ये भी बताएं कि अक्सर लोग कराची के शहरी स्पेशली एक शिकवा करते हैं कि महंगाई बहुत, तो यकीनन आपके दस्तरखान पर भी उसके असरात पड़े होंगे। यकीनन जो गुज़श्ता साल आपके अखराजात थे और इस साल अखराजात है उसमें भी यकीनन इजाफा हुआ होगा, क्या ऐसा है? देखें, हमारे जो डोनर्स हैं ना, हम उनसे ये कोशिश करते हैं जो आप खा रहे हो वो हमारे लोगों को खिलाएं। बस एक रिक्वेस्ट करते हैं ज़फ़र भाई, कोई उनसे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बात नहीं करते, बस ये बात करते हैं कि जो लोग यहाँ हैं जो आप खा रहे हैं वो उनको खिलाएं। तो उन पे तो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने परवरदिगार ने उनकी ज़बान में तासीर रखी है ज़फ़र भाई की, तो लोग उनकी बात फुलफ़िल करते हैं, और वो ही खाना जो आप महीनों में खाते होंगे एक दफ़ा, वो हम यहाँ पे लोगों को मिल के जुल के यहाँ पे लोगों के साथ डोनर के साथ मिल के यहाँ पे खिलाते हैं। बिल्कुल जी। आज ज़फ़र अब्बास साहब तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो उनकी मसरूफियात की वजह से, वरना हम उनसे भी ज़रूर बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से ये तमाम तर इंतज़ामात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको अफ्तार किचन में लेके जाऊँगा, वहाँ दिखाऊँगा कि वहाँ इस वक्त क्या तैयार हो रहा है, वहाँ किस तरह से काम चलता है। चलें आपको वो दिखाते हैं। अफ्तार दस्तरखान की जो रौनक होती है वो होती है पकोड़े। तो यहाँ पर जी किचन के अंदर पकोड़े तैयार किए जा रहे हैं। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल बासित है। बासित, मुझे ये बताएं कि कितनी क्वांटिटी में पकोड़े तैयार करते हैं, कितने बजे इसका आगाज़ करते हैं, क्या प्रोसेस होता है? सर हम लोग वैसे तो 4 बजे तक आ जाते हैं यहाँ पे ना, 2 घंटे पहले से हमारी टाइमिंग शुरू हो जाती है, और ये वेट का हमें पता नहीं है क्योंकि ये लोग देते हैं, हम लोग सिर्फ बनाने आते हैं यहाँ पे। यानी कि अगर मैं बात करूँ 4 बजे आप इसका आगाज़ करते हैं, तकरीबन 6:30 बजे तक, क्योंकि अफ्तार का टाइम है कराची में, तो 6:30 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। कितने लोग जो होते हैं जिनकी मुसलसल ड्यूटी होती है कि सिर्फ पकोड़े तैयार करने हैं उन्होंने? हम लोग तकरीबन 6 अफराद आते हैं यहाँ पे। 6 लोग मुसलसल जो है 2.5 घंटे पकोड़े तैयार कर रहे हैं। तैयार करते रहते 2.5 घंटे तक। ये कह सकते हैं कि मुसलसल पकोड़े तैयार हो रहे हैं 2.5 घंटे मुसलसल। यहाँ पर कुकिंग होती है, पकोड़े तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद दस्तरखान पर सर्व किए जाते हैं। अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो आगे जो है वो जलेबियाँ तैयार की जा रही है। जो भाई जलेबियाँ तैयार कर रहे हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सुमैर नाम है। हाँ, मुझे ये बताएं कितनी जलेबियाँ तैयार कर ली हैं, कितनी तैयार करना बाकी है? भाई कितनी जलेबियाँ? 1000 जलेबियाँ हो चुकी हैं भाई, 1000 बंदों के हिसाब से ना। सही। बस ये अभी एंड होगा हमारा। अच्छा, मुझे ये बताएं किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है, कितने बजे आते हैं, काम का आगाज़ कैसे होता है, आपकी टीम में कितने लोग हैं जो सिर्फ जलेबियाँ तैयार कर रहे होते हैं? हम लोग 4 बजे आते हैं और हमारी टीम में 4 बंदे हैं जो समोसा भी कर रहे हैं। ये सारा सेटअप हमारा है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या आपकी ड्यूटी स्पेशली जलेबियों पे है, आपने सिर्फ जलेबियाँ तैयार करनी है? सारे काम करते हैं हम लोग भाई, अच्छा। जो भी काम मिल जाए। अच्छा, ये भाई जो है वो बड़ी बेहतरीन सी जलेबियाँ बना रहे हैं, मैं चाहूँगा इनसे भी बात करूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। माजिद, मुझे ये बताएं कि कितनी मिकदार होती है जलेबियों की जो तैयार की जाती है, और साथ में मुझे ये भी बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया जलेबियाँ तैयार करते हुए? क्या कराची के शहरी अफ्तार में जलेबियाँ भी शामिल करते हैं? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए जलेबी का काम करते हुए। हम यहाँ पे तकरीबन 1000 बंदों की जलेबी तैयार करते हैं। जलेबी एक जायकेदार होती है, अच्छा है कि पूरे दिन में रोज़ा रखा होता है, फिर रोज़ा खोलने वाली टाइम फिर मुंह का थोड़ा जायका अच्छा हो जाता है। बिल्कुल जी। यहाँ तो तैयार हो रही हैं कहीं पकोड़े, कहीं समोसे और कहीं जलेबियाँ। आपको आगे लेके जाते हैं जहाँ पर खाने का इंतज़ाम है, खाना तैयार हो रहा है, वहाँ पर क्या चल रहा है, चले आपको आगे चल के दिखाते हैं। जलेबियाँ और पकोड़े तैयार होने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ से थाल जो है वो दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं। इस थाल में अगर मैं आपको दिखाता भी जाऊँ तो यहाँ पर खजूरें, साथ में रोल, समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ और साथ में एक फ्रूट आइटम भी जो है वो शामिल किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तकरीबन जो है वो 100 के करीब तरीन जो है वो यहाँ पर थाल रेडी किए गए हैं जो अफ्तार में आज दस्तरखान की ज़ीनत बनेंगे। और न सिर्फ ये अफ्तार बल्कि खाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। तो खाने में क्या बन रहा है आज, चलें आपको आगे चल के दिखाते हैं।
यहाँ पर खाना तैयार हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। सामा, मुझे ये बताएं क्या बन रहा है आज, क्या है आज की डिश में? हैदराबादी मटन पुलाव पक रहा है जी। ये कितनी देगे हैं, कितनी क्वांटिटी होती है, कितने लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है? ये 10 किलो की एक देग है और ये आपका अल्लाह भला करे 20 देगें, तो 15,000 10,000 अफराद का खाना यहाँ पर पक रहा है रोज़ डेली की बुनियाद पर। अच्छा, मुझे ये भी बताएं क्या रोज़ाना की बुनियाद पर मेन्यू भी तब्दील होता है या सिर्फ जो है वो यही मेन्यू रहता है? मेन्यू भी तब्दील होता है, जैसे आज मटन है, कल बीफ हो गया, परसों चिकन, आलू छोला, ऐसे डिश बदलते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने बजे तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, कितने बजे आते हैं और बनाना शुरू करते हैं? हम सुबह 12 बजे इधर आ जाते हैं और अपना काम में लग जाते हैं 2 बजे, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे हम अपने चूल्हे वूल्हे ऑन करते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक अपना वाइंड अप कर देते हैं काम को। क्या सिर्फ अफ्तार की तैयारी की जाती है या सहरी में भी जो है आप इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं? शहरी के अंदर दूसरे लोग आते हैं और शहरी का जो हिसाब किताब है वो वहाँ पर लगता है। यानी कि आप सिर्फ अफ्तार के ये लिए? हम लोग अफ्तारी के लिए आते हैं। बिल्कुल जी, ये देग तैयार हो चुकी है। तैयार है, ये भी तैयार है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि हम देखते हैं अक्सर जब घर में हम पुलाव तैयार करते हैं कि वहाँ पर जो है कितना गोश्त डला है, कितने चावल डले हैं, तो इस देग के अंदर कितना गोश्त है और कितने चावल है? इसके अंदर 10 किलो गोश्त है, 10 किलो चावल है। अच्छा जी, यानी कि आपने बताया कि आज 20 देगी होंगी, कितनी तैयार होंगी हैं, कितनी रहती हैं? सब तैयार है, 2 देगे दम पे लगी हुई हैं। तो यानी कि ये जो 2 देगे हैं ये दम पर लगा दी गई हैं? ये दम पे लगा दी हैं और बाकी ये पक के उतार दी हैं, और वहाँ पर जैसे आपके सामने सल्फोरा खाना निकल रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ पर रज़ाकार जो हैं वो देगे यहाँ से भर भर के आगे तकसीम कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं कितने लोगों का खाना होता है, तैयार होता है और कैसे तकसीम होता है? अफ्तारी में और शहरी में हज़ारों लोगों के हिसाब से अफ्तारी भी बनती है, शहरी भी बनती है, जो कि पूरे कराची से लोग यहाँ पे आते हैं अफ्तारी करने के लिए, शहरी करने के लिए। हम सारे रज़ाकार उनको सर्व करते हैं सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, इस तरह। ये बताएं जो रज़ाकार यहाँ पर सर्व कर रहे होते हैं, क्या उनकी ड्यूटी सिर्फ यहाँ पर लगी होती है कि उन्होंने सिर्फ सर्व करना है या दीगर कामों में भी जो है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है? भी हर काम में लगे होते हैं, हर तरह की खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं सारे रज़ाकार। कितने रज़ाकार होते हैं? आपको ये हमारी वीडियो से अंदाज़ा लग जाएगा। वैसे तकरीबन डेली यहाँ पे 500 साढ़े 500 रज़ाकार होते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि अफ्तार में इस दस्तरखान पर तकरीबन कितने लोग आते हैं और क्या सिर्फ अफ्तार का इंतज़ाम होता है या खाने का भी होता है? अफ्तार का भी होता है, खाने का भी होता है। अफ्तार में हमारे पास रोल होते हैं, समोसे होते हैं, उसके अलावा जलेबी होती है, पकोड़े होते हैं, खजूर होती है, उसके साथ केले होते हैं, फिर साथ में बिरयानी या पुलाव, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उसके साथ सर्व की जाती है अफ्तार। बिल्कुल जी, यहाँ पर तो खाना जो है वो तैयार हो रहा है, तैयार होने के साथ साथ यहाँ से आगे दस्तरखान पर सर्व किया जा रहा है। सहरो अफ्तार में हज़ारों लोगों की मेज़बानी करना तो जेडीसी की एक छोटी सी काविश है। इसके अलावा भी पूरा साल जेडीसी सेहत, तालीम और दीगर शोबाजात में भी अपना नाम मनवा रही है और ख़िदमत सर अंजाम दे रही है। तो क्या अब अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, तो चले आएँ, चलते हैं और रोज़ा अफ्तार करते हैं।